आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। भीमराव अंबेडकर की बात करें तो संविधान सभा में पहली बार वह बंगाल से निर्वाचित हुए थे। उसके बाद बात करें तो 1936 में इन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे तथा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो किस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो इसका आंसर आएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्टेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो हम बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई तो प्रथम था राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित होते थे, जिनका कार्यकाल था 5 वर्ष, है ना। प्रथम क्या था? राज्य परिषद, जिसमें 60 सदस्य थे, 34 निर्वाचित होते थे तथा 5 वर्षों का इनका कार्यकाल था। दूसरी थी केंद्रीय विधायिका। केंद्रीय विधायिका की बात करें तो इसमें कुल 144 सदस्य थे, जिसमें से 104 सदस्य निर्वाचित होते थे तथा इनका कार्यकाल था 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइहान कहाँ का यात्री था? तो इसका आंसर आ जाएगा फाइहान चीनी यात्री था। कहाँ का था? चीनी यात्री, जो कि गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह लगभग 14 वर्षों तक भारत में रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद को कहा जाता है, जिन्हें भारत के डाल्टन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर आ जाएगा खानवा के युद्ध के बाद। खानवा का युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर को विजय प्राप्त हुई थी। और 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था और इसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। कभी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था बाबर ने? तो जिहाद का नारा बाबर ने खानवा के युद्ध में दिया था, जो कि राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन से संबंधित मुगल शासक है, यानी कि मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आ जाएगा शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था, जिसे कहा जाता है मयूर सिंहासन या तख्ता ए ताउस भी कहा जाता है इसे। और बात करें तो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अब हम बात करें तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करें तो पुर्तगाल ईस्ट, सबसे पहली जो कंपनी स्थापित हुई थी वह पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1498 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद बात करें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत 1731 ईस्वी में हुई थी। और इस प्रकार देखें तो पुर्तगाल भारत में पहली बार आए थे, मतलब सबसे पहले पुर्तगाल ही भारत में आए थे और अंतिम जो लास्ट समय में पुर्तगाल ही भारत से गए थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो इसका आंसर आ जाएगा कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जो हॉकिंस है मुगल दरबार में जाने वाले प्रथम अंग्रेज थे, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गए थे। किसके दरबार में गए थे? जहांगीर के दरबार में, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में गए थे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है आएगा कि भारत के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? भारत के पहले समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो पहला समाचार पत्र क्या था? तो वो आएगा द बंगाल गजट। द बंगाल गजट पहला भारतीय समाचार पत्र था जो कि 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।